शुचु तू आ गया। हे सुन सुन सुन, कमरे में जाने से पहले ना तेरे को एक स्टैट्यूटरी वार्निंग दे देता है हम, हैं? वो आज तेरा बीवी ना फुल 440 वोल्ट्स एनर्जी में है बाबा, करंट मार रहा है, ऐसा हाई वोल्टेज एनर्जी की क्या बताऊं, हैं? इसीलिए जो भी बोलेगा, जब भी मुंह खोलेगा, प्लीज थोड़ा सोच समझ के बोलना। शाओली, आके तुम बैठो। ये लो तुम्हारा एडवांस। अपने दोस्तों को बोलो कि इस साल की पिकनिक तुम स्पॉन्सर करोगे। अरे तुम्हारी वो रईस खानदान के बिगड़े हुए अय्याश बेटे की इमेज भी तो वापस आनी चाहिए ना। क्या शाओली तुम भी। सोमराज, मैं तुम्हें अच्छे से समझती हूँ। लड़कियां, पार्टीज, नशा, इन चीजों में तुम्हारा इंटरेस्ट है। वो घर पे बैठ के अपनी माँ के साथ नौयन जाली सा पढ़ना, दैट्स नॉट योर स्टाइल। एम आई राइट? हाँ, लेकिन माँ को डर लगता है कि हमें घर से फिर से निकाल दिया तो। अरे किसी के बाप को भी पता नहीं चलेगा कि तुम इन चीजों में इन्वॉल्व हो। अब काम की बात सुन, मुझे एक ऐसा आदमी चाहिए जो किसी का खून कर सके। खून? हाँ। किसका? शाओली, किससे बात कर रही हो तुम? दरवाजा खोलो। शाओली, दरवाजा खोलो। Oh no, you have to leave. जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से भागो। शाओली, तुम दरवाजा खोलती हो या मैं तोड़ दूं? आंटी, एक मिनट आई। ये ऐसे नहीं मानेगी, लगता है दरवाजा तोड़ना ही पड़ेगा। हाँ आंटी, क्या हुआ? कौन है यहाँ? कौन? किसकी बात कर रही है आप? कोई है यहाँ, कोई था यहाँ, मैंने आवाज सुनी है उसकी। अरे कोई भी तो नहीं है, आप देख लीजिए, कोई नहीं है। शुरजो, ये यहाँ क्या कर रहा है? नयन, बेटा, तू दिन रात शुजो के बारे में सोचकर ऐसे डर में और तनाव में जिएगी तो तेरे कोख में पल रहे बच्चे पर क्या असर पड़ेगा बेटा? सोच के देख जरा। और क्या करूं छोटा अम्मी, अपने बच्चे को इस तनाव से बचाऊं या अपने पति की जान की परवाह करूं? बेटा तू एक काम कर, तू काली मंदिर के पंडित जी के पास जा, उन्होंने ये इस संकट के बारे में बताया था ना, भाई इसका तोड़ भी शायद बता दे। मैं भी चलती हूँ बेटा तुम्हारे साथ। हाँ, अगर संकेत उन्होंने दिया है तो कोई रास्ता तो वही बताएंगे मुझे। नॉन रुक जा, इस हालत में तुझे अकेले नहीं छोड़ सकती बेटा। आप यही रहिए, अगर शुरजो बाबू का फोन आया ना तो उनसे कह देना कि मैं घर पर ही हूँ, रसोई में बिजी हूँ। अगर उन्हें जरा सी भी भनक लगी ना कि मैं मंदिर अकेले गई हूँ तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। मैं जल्दी से आ जाती हूँ। नयन, हे बाबा भूतनाथ, नयन की रक्षा करना। नयन के पीठ पीछे ये सब रास लीला? छी 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 छी, मुझे नयन को फोन करना होगा। कहाँ है मेरा फोन? नहीं आंटी, आप प्लीज नॉन कॉल मत कीजिए। अगर एक प्रेग्नेंट लड़की को पता चला
कि उसका पति चुप चुपके से दूसरी औरत को मिलता है तो वो तो बेचारी टूट जाएगी। हाथ छोड़ो मेरा। मैं अपनी बेटी को जानबूझकर अंधेरे में नहीं रख सकती। नहीं आंटी आंटी, मैं वादा करती हूँ आज के बाद हम दोनों नहीं मिलेंगे। मैं शुरजो को भी समझाऊंगी कि देखो, भले ही मैं उसका पहला प्यार हूँ, भले ही मेरे पेट में उसका पहला बच्चा है, पर नौहन के पेट में भी तो उसी का खून है ना। अगर नौहन रोएगी तो बच्चा भी रोएगा, और एक माँ का दर्द एक माँ ही समझ सकती है ना। आखिर मैं भी एक माँ ही हूँ ना। बंद करो अपनी ये बकवास, और तुम्हारा ये जो नाटक चल रहा है ना, फिर से मेरे घर के आसपास भी नहीं होना चाहिए। सच में अगर इस वक्त नयन को पता चला कि सूरजो अभी भी उस चुड़ैल के मोह में फंसा हुआ है तो इस सदमे से बाहर नहीं आ पाएगी। उस बेचारी को तो ये लगता है कि सूरजो के दिल में शाओली के लिए सिर्फ गुस्सा है और कुछ नहीं। तुम्हारा क्या करना है वो तो मैं देख लूंगी। जा नोएन जा, जब तक तू मंदिर में जाकर यज्ञ हवन करेगी तब तक मैं तेरे इस घर में थोड़ी सी आग लगा दूं। बाबा कौन है? अरे अभी तो मंदिर गई थी, इतनी जल्दी कैसे? क्या हुआ बेटा, तुम मंदिर नहीं गई? पानी, गला सूख रहा है मेरा, जल्दी। क्या हुआ बेटा, तेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही? पानी। हाँ अभी ला रही हूँ पानी। मोहन, माला, जल्दी आओ, नयन की तबीयत ठीक नहीं लग रही है। हाँ छोटू छोटी, क्या हुआ? तबीयत क्या हुआ? आप तो मंदिर गई थी ना? हाँ मंदिर जा नहीं पाई, बीच रास्ते से लौट आई, शायद तबीयत कुछ खराब लग रही है। अब शुजू के लिए मन घबरा रहा है ना बेटा? आप ठीक हो ना बूदी? पानी। जा मोहन पानी लेकर आ। हाँ मैं लाती हूँ। हम भी 2-3 दिन से देख रहे हैं, नो स्माइल ओनली टेंशन। क्या हुआ बाबू? हाँ बाबा, अरे तो क्या हुआ? अगर शुजो का नाम का तुम मंदिर में पूजा नहीं दे पाया तो कुछ नहीं होता। हम एक काम करेगा, हम यही घर पे पूजा रख लेगा, है? होम इज टेम्पल, टेम्पल इज होम। हाँ ये बहुत अच्छा आइडिया है माला, हम कल ही घर में पूजा की व्यवस्था करते हैं। तुम बिल्कुल चिंता मत करो ना, तुम्हें कोई तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, सारी व्यवस्था हम लोग कर लेंगे। तू बस देख ले, अगर तुझे उपवास वगैरह रखना। नहीं, इस घर में कोई पूजा पाठ नहीं होगी। और खबरदार, अगर किसी ने ऐसी उल्टी सीधी सलाह देने की कोशिश की तो। ये तो कैसी बातें कर रही है नयन? और क्या कहूँ, आखिर चाहते क्या आप लोग? कभी मंदिर भेजते थे, कभी उपवास रखने के लिए कहते कि धर्म कर्म और पूजा पाठ के नाम पर आप मेरे बच्चे की बलि चढ़ाना चाहते हैं क्या? इस हालत में मुझे उपवास रखने के लिए कह ताकि मेरे बच्चे को कुछ हो जाए, यही चाहते हैं आप लोग? बाबा नयन, तुम ऐसा बड़ा बड़ा इल्जाम हम पर फेंक फेंक के मार रहे, इट्स हर्टिंग। चुप हो जाना है बेटा, थोड़ा शांत हो जा। आप लोग मुझसे दूरी रहिए, मुझे अकेला छोड़ दीजिए कुछ टाइम के लिए। ओह माय गॉड, ये ग्लास फेंकना, ऐसे ऊंची आवाज में बात करना, व्हाट जस्ट हैपेंड? बूदी तो ऐसी नहीं है ना, वो प्रेग्नेंट है ना, वो तभी हार्मोन्स का उलट पलट होता रहता है, इसीलिए शायद हमको बुरा नहीं मानना चाहिए, है ना? मूड स्विंग्स। वही इतना नहीं, ये मूड स्विंग तो नहीं लगता। जो लड़की सूरजो के मंगल के लिए मंदिर जाने के लिए नंगे पांव भागी थी, वो गई भी नहीं और वापस घर आकर पूजा के नाम पर इतना भड़क गई, क्यों? बिटिया, ये लो रक्षा कवच। इसे मैंने माता रानी की विशेष पूजा के फूलों से और स्वप्न में प्राप्त मंत्र से सिद्ध कर दिया है। तुमने अपने पति के लिए मांगा था ना? धन्यवाद पंडित जी, मैं इसे आज ही सूरज बाबू के हाथों में बांध दूंगी। नहीं बेटी,
आज नहीं, कल। कल मंगलवार है, महाकाल का दिन है। सुबह में इसका शोधन करना, इसके बाद अपने पति के बाजू पर बांध देना। ध्यान रहे, इसे केवल मंगलवार के दिन ही धारण किया जा सकता है। अगर तुम्हारा पति इसे भक्तिपूर्वक धारण करेगा तो काफी हद तक उसका संकट टल जाएगा। जी पंडित जी, मैं कल इस मादुली को सूरज बाबू के हाथों में बांध दूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप नहीं जानते आपने कितना बड़ा उपकार किया मुझ पर। अब मैं चलती हूँ। शुचु तू आ गया। हे सुन सुन सुन, कमरे में जाने से पहले ना तेरे को एक सैचुटरी वार्निंग दे देता है हम, हैं? वो आज तेरा बीवी ना फुल 440 वोल्ट्स एनर्जी में है बाबा। करंट मार रहा है, ऐसा हाई वोल्टेज एनर्जी की क्या बताऊं, हैं? इसीलिए जो भी बोलेगा, जब भी मुंह खोलेगा, प्लीज थोड़ा सोच समझ के बोलना। ये हालत में उसका इतना गुस्सा होना ना, वो ठीक नहीं है बाबा। और मूड खराब क्यों है? क्यों है मैंने? अरे तू डॉक्टर है? अरे प्रेग्नेंट है वो। प्रेग्नेंट वुमेन का जो मूड होता है, जो वो झूला की तरह होता है, कभी इधर कभी उधर, इसलिए उसको मूड स्विंग बोलता है। पता है कि नहीं है? वो क्या हो ना, वो मंदिर के लिए बाहर निकला था। एक मिनट, नयन मंदिर गई थी इस हालत में? ना मैंने बार बार मना किया था कहीं जाने से। अरे मंदिर गया नहीं, वो जाने वाला था। वो मंदिर जाने के लिए निकला और वहां से यू टर्न मार के रिटर्न घर आ गया। और घर आने के बाद क्या बोलता है पता है? आपसे पूजा पाठ से हमको एलर्जी है, पूजा पाठ हम नहीं करेगा। बाप रे बाप। क्या? अरे मून जो होता है ना प्रेग्नेंट वुमेन का, एकदम नॉर्मल होता है। किसी को कुछ समझ में ही नहीं आता है कब क्या सोचता है। इसलिए तू सोच समझ के सब करना है, ठीक है? स्ट्रेंज। हाँ ठीक है, मैं देखता हूँ। एकदम सोच समझ के, ठंडा मत था। अरे बाबा, पूजा पाठ नहीं होगा तो कैसे होगा? शाओली का गर्भ और उसका बच्चा जिस तरह ये नींबू कट रहा है, उसका भी। नयन, आप आ गए, पर आपने तो कहा था देरी होगी ना? हाँ वो मीटिंग जल्दी खत्म हो गई। आप कोने में क्या कर रही थी? नींबू क्यों काट रही है? नींबू पानी पीने का मन कर रहा था तो सोचा खुद ही बना लूं। आप यहीं बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। नयन सुनिए तो। हाँ मैं जानती हूँ, ये वक्त आपके चाय पीने का है। नयन क्या कर रही थी? सीरियस बात करनी होगी उनसे। नयन, आज तेरे पवित्र रिश्ते की जड़ में मैंने शक का तहसाब डाल दिया है। अब सूरजों की आंखों में तेरे लिए प्यार नहीं, नफरत, सिर्फ नफरत दिखाई देगी। गलत फहमी की ऐसी दीवार खड़ी कर दी है मैंने तुम दोनों के बीच कि तुम दोनों एक दूसरे के चेहरे को देखने से भी कतराओगे। यानी कि अब होगा असली वार। तुम दोनों हो जाओगे एक दूसरे से अलग, हमेशा हमेशा के लिए।